जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है एक नाग और सपेरे की कहानी है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। प्रिय दर्शकों, आप इस कहानी में जानेंगे कि जो लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, जो लोग ऊपर वाले को दोष देते हैं, तो कभी अपने नसीब को तो कभी अपने माता पिता को दोष देते हैं। जो लोग अपने भाग्य से, अपने नसीब से परेशान हो चुके हैं, जो लोग हार थक कर बैठ चुके हैं, ऐसे लोग इस कहानी को पूरा जरूर सुने। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ही मोटिवेशनल ज्ञान प्राप्त होंगे। प्रिय दोस्तों, अगर हो सके तो इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के अंत में ऐसी 4 बातें बताएंगे जिन 4 बातों को यदि कोई व्यक्ति अमल कर लेता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस कहानी के अंत में सर्प ने ऐसी 4 बातें बताई हैं और उसने कहा है कि इन 4 लोगों पर कभी विश्वास मत करना। ये लोग चाहे कितना हो सगे क्यों ना हो, कहे कि कितना हो सगे संबंधी क्यों ना हो, अगर कोई बंदा ऐसे इंसान पर विश्वास करता है तो ये बिल्कुल सत्य है कि उन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता। वह लोग अपना जीवन सदा सदा के लिए गरीबी में व्यतीत करते हैं। प्रिय दोस्तों, कहीं ऐसे लोग आपके पास तो नहीं हैं, आपके घर पे आना जाना तो नहीं है, या फिर कहीं आपके बच्चे के मित्र तो नहीं है, जो आसपास के जो बच्चों के मित्र होते हैं, क्या आपके बच्चों के मित्र, क्या आपके कहीं मित्र तो नहीं हैं? इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको पता चलेगी कि कौन से लोगों से आपको मित्रता नहीं करनी है, किन लोगों को घर पर नहीं रखना है, किन लोगों पर विश्वास नहीं करना है, किन लोगों को अपने घर पर नहीं बुलाना है। तो प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पावन पवित्र कहानी। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है, बहुत प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव में एक सपेरा रहता था। उसके पास तरह तरह के सांप थे जिन्हें वह अपने साथ बाहर ले जा कर के खेल दिखाता था, और खेल दिखाने के बाद 2-4 पैसे मिल जाते थे। उसी से उसका जीवन यापन चलता था, उसी से उसका पेट चलता था, उसी से उसका गुजारा होता था। एक बार की बात है, वह सपेरा अपने घर से शाम के समय कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है, और उसके बाद उसके जो भी सांप होते हैं वो घर से गायब हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, जब वह सपेरा अपने घर पर आता है और देखता है कि सांप जो है गायब है, अब वह चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाता है। जब वह चारों तरफ अपने नज़रों को घुमाता है तो देखता है एक वहाँ पर जूता पड़ा हुआ है। उस जूते को देखने के बाद उस सपेरे को ऐसा महसूस हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आया था जो मेरे सांप को लेकर के गया है। बल्कि सांप उस जीव जंतु के लिए उन्हीं पर आधारित थे, यानी कि उस जीव जंतु पे, उस सांप पर वह सपेरा आधारित था और उन्हीं से उसकी रोजी रोटी चलती थी। प्रिय दर्शकों, आपको तो पता ही होगा कि पहले के ज़माने में सपेरा लोग सांप को पकड़कर ही अपना जीवन यापन चलाते थे। सांप का खेल दिखाकर अपने पेट को पालते थे, अपने परिवार का पालन पोषण सांप का खेल दिखाकर ही किया करते थे। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उसका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन जब उसके सांप गायब हो जाते हैं तो वह बहुत निराश हो जाता है। वह सपेरा अपने पड़ोसियों से जाकर के पूछता है, लेकिन किसी भी पड़ोसी को पता नहीं है कि कौन उस सपेरे के घर में आया और वहाँ से उसके सांपों को चोरी करके लेकर के गया। क्योंकि उस सपेरा को और कोई नया काम नहीं आता था, उसे तो सिर्फ सांपों से प्यार था, इसलिए उसका सारा जीवन सांपों के पास रहकर गुजरता था। प्रिय दर्शकों, अब उस सपेरे के सांप चोरी हो जाने से उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उस सपेरे के सांप ही उसकी रोजी रोटी थे और उसकी रोजी रोटी जो है छीन चुकी थी। अब इस वजह से वह सपेरा खाना भी नहीं खाता है और वह सारी रात दुखी रहता है, मानो उस बेचारा सपेरे की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। लेकिन वह सोचने लगा कि मुझे अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य ज़रूर करना होगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ी लाने का कार्य कर लूँ, वही कार्य मेरे लिए उत्तम रहेगा।
रात में ये सारी बातें अपने मन में सोचने के बाद वह सपेरा सुबह उठता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल पहुंचने के बाद नदी के किनारे एक सूखी हुई गिरी लकड़ियां का काटने लगा। कुछ देर मेहनत करने के बाद उसने बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और सभी को एक साथ बांधकर अपने घर को निकलने लगा। प्रिय दर्शकों, तभी उस सपेरे की नज़र एक बहुत बड़े विशाल सांप के ऊपर पड़ी। वह सांप एक पत्थर के नीचे कुंडली मारकर बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, उस सपेरे को उस सांप की कुंडली कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उस सांप को और सांप के कुंडली को देखने के बाद उस सपेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि ऐसा सांप वह सपेरा अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वह इतने सांपों को पकड़ा था लेकिन वह कभी भी ऐसे सांप नहीं देखा था। और यह सांप सुनहरा दिखाई दे रहा था और इस सांप के मुख में सम्मोहन दिखाई दे रहा था। यदि कोई इस सांप को देख ले तो वह इसे देखता ही रह जाए। ऐसा बना हुआ था यह विशाल सांप, जिसने सपेरे का मन मोह लिया था। प्रिय दोस्तों, यह सपेरा सांप को पकड़ने में बहुत माहिर था और इसलिए सपेरा अपना सम्मोहन हटाते हुए उस सांप की तरफ धीरे धीरे बढ़ा और उसके पीछे से जाकर सांप को सर से पकड़ लेता है। प्रिय दोस्तों, सपेरा जब सांप को पकड़ता है तो सांप एकदम से शांत हो जाता है। उसके बाद सपेरा उन लकड़ियों के गट्ठर को फेंक देता है जो बहुत मेहनत से काटा हुआ था और वह सांप को लेकर जंगल से वापस आ जाता है। सपेरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे जीने का एक सहारा मिल चुका था। लेकिन उस बेचारे गरीब को, सपेरा को क्या पता था कि यह सांप तो कुछ अलग ही था। और वह सपेरा एक दिन अपने घर की मरम्मत करने के लिए मिट्टी खोदने अपने घर के आंगन में आता है। तब उसका वह सांप कुंडली मारे हुए उस आंगन में बैठा हुआ होता है। यह देखकर उस सपेरे को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि इस समय उस सांप को तो अंदर होना चाहिए था। वह सोचने लगा कि यह सांप बाहर कैसे चला आया। वह सपेरा उस सांप को पकड़कर दोबारा फिर से पिटारों में बंद कर देता है और वापस आकर के फिर से वह मिट्टी को खोदने लगता है और उसी जगह मिट्टी को खोदने लगता है कि जहाँ पर वह सांप कुंडली मारकर बैठा रहता है। थोड़ी सी मिट्टी खोदने के बाद उसमें से कुछ सोने के सिक्के उस सपेरे को मिल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वह सोने का सिक्का देखकर सपेरा बहुत ही खुश होता है। वह उछल पड़ता है क्योंकि आज तक उसने इकट्ठा इतना सारा धन कभी नहीं देखा था। प्रिय दर्शकों, वह सपेरा उस सोने के सिक्के को लेकर के अपने घर के अंदर चला जाता है और वह सोचने लगा कि एक जगह से अगर सोने के सिक्के मिले हैं तो और भी जगह हो सकते हैं। और वह सपेरा बाहर जाकर अपने पूरे आंगन के मिट्टी को खोद डालता है, लेकिन वहाँ मिट्टी और कंकड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद सपेरा हिम्मत हार कर अंदर चला जाता है और कुछ देर तक बैठे रहने के बाद उसके मन में विचार आता है कि कहीं इस सांप का तो चमत्कार नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर यह सोने के सिक्के मिले हैं उस जगह पर यह सांप कुंडली मार कर बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर उस सपेरे का दिमाग चलना शुरू हो जाता है और वह सोचने लगा कि जब जंगल में सांप मिला था तो वहाँ पर भी वह कुंडली मारकर ही बैठा हुआ था। हो सकता है कि उसके नीचे भी कुछ धन मिल जाए। यही सोचकर वह सपेरा कुदाल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उसी चट्टान के पास पहुंच जाता है जिसके ऊपर वह सुनहरा सांप बैठा हुआ था। और उस पत्थर को हटाने के लिए वह सपेरा जोर लगाने लगता है, लेकिन उस चट्टान को हटाना उसके बस की बात नहीं थी। वह चट्टान बहुत बड़ी चट्टान थी, वह उस सपेरे के बस की बात नहीं थी। लेकिन उस सपेरे के अंदर लालच का बीज आ चुका था। उस सपेरे को तो इतनी लालच हो चुकी थी कि अब उसे किसी भी हालत में धन चाहिए था। वह सपेरा उसी जंगल में कुछ प्रवासी लोगों की मदद से उस पत्थर को हटवा दिया और उन लोगों के सामने वहां पर खोदने लगा और कुछ समय बाद वहां से एक पीतल का संदूक निकला
संदूक देखते ही सपेरे के चेहरे में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सपेरा इस बात को भूल गया था कि उन आदिवासियों के सामने उस खजाने को खोदा था। और सपेरा जब उस संदूक को खोलता है तो उसमें हीरे मोती जवाहरात अशरफियाँ भरी हुई थी। उसके बाद अचानक वनवासियों का समूह उस सपेरे को पकड़ लेता है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि वनवासी लोग अपने जंगल को देवस्थान समझते हैं और वहां से कोई भी चीज किसी को ले जाने नहीं देते हैं। सपेरा गुस्से से उनका विरोध करने लगता है, लेकिन प्रवासी उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उस सपेरे को अपने साथ ले जाकर अपने सरदार के पास खड़े कर देते हैं और वहां पर घटित हुई सारी बातों को बता देते हैं। वनवासियों का सरदार बहुत जालिम होता है और जंगल में किसी भी घुसपैठ करने वालों को मौत की सजा देता है। और सारी बातों को सुनने के बाद सरदार उस सपेरे को जंगल के पहाड़ी से ऊपर से घने जंगल में फेंकने का आदेश देता है। प्रिय दर्शकों, सरदार का आदेश सुनते ही वनवासी लोग उस सपेरे को पहाड़ी के ऊपर से जंगल में फेंक देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब उस सपेरे को वनवासी जब पहाड़ी के ऊपर से फेंकते हैं तो वह गिरते वक्त वह सपेरा उसी सांप का स्मरण करता है, उसी का ध्यान करता है जो सांप को उसने पकड़ कर ले गया था। प्रिय दर्शकों, जब उसने उस सांप को याद किया तो वह सांप वहां पर हाजिर हो जाता है। वह सांप उस सपेरे को दर्शन देता है और ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें उस सपेरे को बताता है। और वह सांप सबसे पहली बात बताता है, वह सांप सबसे पहली बात उस सपेरे से कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कि संसार में 4 ऐसे चीज है जिन्हें पर्दे में रखना पड़ता है और जब तक यह पर्दे में रहते हैं तब तक व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है और जब यह चीज पर्दे से बाहर आ जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। सांप ने सबसे पहली चीज बताता है कि जो धन होता है, मनुष्य के पास कितना ही धन है, लेकिन जब तक वह पर्दे में रहता है तब तक उसका होता है और जब वो धन पर्दे से बाहर आ जाए तब वह धन उसका नहीं रह जाता है, क्योंकि इस संसार में छीनने वाले बहुत बैठे हैं। इसलिए धन को हमेशा पर्दे में रखनी चाहिए। सांप फिर से कहता है कि अरे मूर्ख सपेरा, तूने तो ऐसी गलती कर दी कि सारे आदि वनवासी लोगों को लेकर के तूने धन की खुदाई शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों के सामने उस संदूक को खोलकर हीरे मोती जवाहरात अशरफियों को देख रहा है। क्या वह वनवासी लोग इतने पागल हैं जो हाथ में आए धन को छोड़कर वापस चले जाएंगे और इसीलिए ये तुम्हारा पतन हो रहा है। सर्फ अब दूसरी बात बताता है कि मूर्ख सफेरा, दूसरी बात है भजन। भजन को भी हमेशा पर्दे में करना चाहिए, तभी वह फलीभूत होता है। यदि आप जिस भजन को पब्लिक के सामने करोगे, दुनिया के सामने करोगे, तो वह भजन नहीं होता है। वह भजन आपका किसी काम का नहीं है। वह भजन एक तरह से गीत हो जाएगा। इसलिए कभी भी भजन को पर्दे के अंदर करना चाहिए। अगर आप भजन को दुनिया के सामने करते हैं तो वह भजन नहीं रह जाता, वह भजन एक गीत हो जाता है जिसे हर कोई गा सकता है। भजन ऐसी चीज है जो पर्दे में होता है और पर्दे में किया गया भजन फलीभूत होता है। इसलिए धन और भजन हमेशा पर्दे में होना चाहिए। सर्प अब तीसरी चीज बताता है कि तीसरी चीज है भोजन। भोजन हमेशा पर्दे में ही अच्छा लगता है। यदि आप खुले में भोजन करेंगे तो वह अन्नपूर्णा का अपमान होता है। हर कोई आने जाने वाले लोग आपके थाली की तरफ देखेंगे, आप जो खा रहे हैं उस भोजन को देखेंगे। भले ही आप सूखी रोटी खा रहे हो, लेकिन आने जाने वाले लोग आपके सूखी हुई रोटी को ही देखेंगे और आपके उसी सूखी हुई रोटी को देखकर सामने वाले के मुख में पानी आ जाएगा। वह सोचने लगता है कि पता नहीं इस सूखी रोटी में क्या है कि यह बहुत ही मज़े से खा रहा है। काश मैं भी इस रोटी को एक बार चखकर देखता। यही वजह है, इसलिए भोजन को हमेशा पर्दे में करना चाहिए। भोजन हमेशा पर्दे योग्य होता है। प्रिय दर्शकों, सांप अब आखिरी और चौथी चीज उस सपेरे को बताता है।
सर्प कहता है मूर्ख सपेरा। चौथी चीज है स्त्री, यानी कि आपकी पत्नी। जब तक आपकी पत्नी पर्दे में रहती है तब तक वो आपकी पत्नी है, और जब खुले में आपकी पत्नी रहने लग जाए तब वो संसार की पत्नी हो जाती है। पत्नियां हर व्यक्ति की मान सम्मान होती हैं। जो बहन बेटी होती है वह हर व्यक्ति का मान सम्मान होती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। और ऐसी स्थिति में यदि पत्नियां खुले में जाने लग जाएं तो आपके मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है और आपका मान सम्मान भंग हो जाता है। इसलिए पत्नी भी हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसी 4 बातें उस मरते हुए सपेरे को वह सांप बताता है। सांप कहता है कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है, यह धन तुम्हारे नसीब में नहीं था, इसलिए मिलता वही है जो नसीब में होता है। इस संसार में जो चतुर और ज्ञानी लोग होते हैं वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। इसलिए इस संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी लालच होती है, और लालच में ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है इस कहानी से आप कुछ न कुछ जरूर ज्ञान प्राप्त किए होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको इस कहानी से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ सीखने को मिला है, अगर इस कहानी को आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आपके मन में कुछ बातें हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं हम आपसे एक और कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।